हाय गाइस, कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एसपी ब्रॉड, बॉटनी लेक्चरर, शाहपुरा कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता को समझने से पहले हम चर्चा करते हैं कि सामान्यतः जैसे पादपों में निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। जब जो पादपों के अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय फल में रूपांतरित होता है और अंडाशय के अंदर जितने भी जो बीजांड होते हैं वो बीज बन जाते हैं, बीज में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी जितने बीजांड होंगे उतने ही बीज होंगे। अब बीजांड का रूपांतरण बीज में हुआ और प्रत्येक जो बीज होता है उस बीज के अंदर एक भ्रूण होता है, यानी एक बीज के अंदर एक भ्रूण की उपस्थिति होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। ये बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी जो है, इसकी खोज के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसके बारे में सर्वप्रथम एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम जो बताया था और उसकी जो खोज की थी वो संतरे में की थी कि संतरे के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बहुभ्रूणता है वो उत्पन्न कैसे होती है, यानी एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति कैसे हो सकती है, एक से अधिक भ्रूण एक बीज में कैसे बनते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की यदि हम बात करें तो उसके अंदर कई कंडीशन बन सकती है जिसके द्वारा एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो सकती है। कैसे? जैसे सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जैसे बीज के अंदर भ्रूण बना और वो जो बीज के अंदर, बीजांड के अंदर या बीज के अंदर जो भ्रूण की उपस्थिति है उस भ्रूण में विदलन हो जाए तो हम उसको कह देंगे विदलन बहुभ्रूणता। बीज के अंदर जो अंदर पाया जाता है भ्रूण है, उस भ्रूण के अंदर ही क्या हो जाए, विदलन हो जाए। तो विदलन होने से क्या होता है, भ्रूण जो है एक से ज़्यादा बन जाएंगे। तो जो बीज के अंदर जो भ्रूण है उसके अंदर विदलन होने से एक से अधिक भ्रूण बन जाए, एक तो ये कंडीशन है, यानी कि विदलन बहुभ्रूणता। दूसरी जो कंडीशन ये है कि भ्रूण जो है उसके अंदर अन्य कोई भी कोशिका है, भ्रूण के अंदर अन्य कोई भी कोशिका है उसमें यदि निषेचन हो जाए तो सामान्यतः तो जैसे एग सेल है, एग के अंदर निषेचन होगा और द्विगुणित जो है भ्रूण बन जाएगा। लेकिन यदि उसके अंदर यदि एक से अधिक कोशिका है उसका निषेचन हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी, अन्य भ्रूण बन जाएगा। तो कहने का मतलब एक तो मुख्य भ्रूण है और उसके बाद अन्य जो कोशिका है उसमें यदि निषेचन हो जाता है तो भ्रूण बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक भ्रूण बन गया तो बहुभ्रूणता की कंडीशन पैदा हो जाती है। तीसरी जो कंडीशन ये पैदा होती है कि एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश है, एक से अधिक भ्रूणकोश हैं तो फिर भ्रूण जो हैं उनकी संख्या भी एक से अधिक हो जाएगी। यदि एक से अधिक भ्रूणकोश है तो भ्रूणकोशों की संख्या बढ़ जाएगी और भ्रूणकोशों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम उसको उसके अंदर भ्रूणों की संख्या भी बढ़ जाएगी तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और तीसरी कंडीशन, जो चौथी कंडीशन इसकी बनती है वो ये है कि कोई भी बीजाणुद्भिद कोशिका है उससे भी भ्रूण की उत्पत्ति हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो भ्रूण की जो उत्पत्ति है, जो ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो भ्रूण की उत्पत्ति है वो चार कंडीशन में हो सकती है। सबसे पहला कि जैसे कोई भी भ्रूण बनता है उस भ्रूण में यदि विदलन हो जाता है, विदलन होने से एक से अधिक भ्रूण बन गए। दूसरी कंडीशन ये कि जो कोशिका है, सामान्य तौर पर एक कोशिका के अंदर जो है एक सेल, उसमें निषेचन होने के बाद भ्रूण बनता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई अन्य कोशिका है उसमें निषेचन हो जाए तो भ्रूण बन सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोशों की संख्या यदि बढ़ जाए तो प्रत्येक भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण अलग बनेगा तो एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो जाएगी। और चौथी कंडीशन वो है कि जिसके अंदर जो बीजाणुद्भिद कोई भी कोशिकाएं हैं वो यदि भ्रूण का निर्माण कर ले
तो कंडीशन ये आ जाएगी कि भ्रूण जो है वो संख्या बढ़ जाएगी, एक से अधिक भ्रूण हो जाएगा उन बीजों के अंदर। तो कहने का मतलब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होने के लिए कई कंडीशन बन जाती है। इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि कहीं पर भी लग जाए तो एक बीज के अंदर भ्रूण की जो उपस्थिति है वो एक से अधिक हो जाती है, उसे हम बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पहले प्रकार की जो बहुभ्रूणता मैंने जो बताई, विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता जो है सामान्यतः ये जो है जिम्नोस्पर्म का करैक्टर है, सामान्यतः जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में जो है वो बहुत कम पाई जाती है। एंजियोस्पर्म की जो आर्किड्स वगैरह हैं उसके अंदर जरूर इसके ये बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। ज़्यादातर जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंदर विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। विदलन बहुभ्रूणता का किस प्रकार उत्पन्न होती है इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होती है। आर्किड प्लांट है उसके अंदर बहुभ्रूणता जो है, जैसे उसके अंदर जाइगोट बना तो जाइगोट में क्या होता है, विदलन हो जाता है, उत्तरोत्तर लगातार विभाजन हो जाते हैं उसमें जाइगोट में। तो एक जो जाइगोट जो है युग्मनज, उसके अंदर एक कई कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है, यानी कि जगह जगह ऐसे इस प्रकार के युग्मनज जो हैं वो बन जाते हैं और वो जो युग्मनज हैं वो आगे डेवलप होकर के भ्रूण बन जाएंगे। तो आर्किड में एक तो ये है कि जो युग्मनज है उसके अंदर बहुत सारे विदलन हो जाएं और वो युग्मनज आगे जो हैं कई विदलनों से कई भ्रूण बना देगा। एक तो जो पहली कंडीशन है ये बनती है इसके अंदर। दूसरा जो है आर्किड के अंदर जैसे प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर ऐसे कलिका सी निकल जाती है बहुत सारी, यानी विभाजित होकर के वो कई कलिकाएं बन जाती है। और प्रो एम्ब्रियो की जो कलिकाएं हैं वो प्रत्येक कलिका जो है प्रो एम्ब्रियो की वो इस प्रकार का एम्ब्रियो बनाती है, यानी कि भ्रूण का निर्माण कर सकती हैं। तो उसमें भी एक से अधिक जो है भ्रूण बन सकते हैं। विदलन बहुभ्रूणता की जो तीसरी कंडीशन है वो ऐसी है कि प्रो एम्ब्रियो है वो फिलामेंटस हो जाता है और प्रत्येक फिलामेंट्स जो होता है ना वो आगे चल करके खुद एक एम्ब्रियो का निर्माण कर लेगा, अर्थात उसमें भी एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाएंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं बहुभ्रूणता। तो आर्किड के अंदर जो है तीन कंडीशन बन सकती है, या तो सबसे पहले युग्मनज है जो खुद विदलन करे और विदलन कर करके कई एम्ब्रियो बना देगा, और दूसरी जो कंडीशन है प्रो एम्ब्रियो जो हैं उसके अंदर कई विभाजन होंगे और उसके बाद वो कई भ्रूण का निर्माण कर सकता है। और तीसरा जो फिलामेंट्स जो एम्ब्रियो उसमें कई प्रकार के ऐसे एम्ब्रियो के अंदर फिलामेंट्स से निकल जाएंगे और वो जो फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रत्येक फिलामेंट्स जो हैं वो आगे वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेगा, तो उससे भी कई भ्रूण बन जाएंगे। तो कहने का मतलब जो एंजियोस्पर्म का जो आर्किड फैमिली है, आर्किडेसी हैं, आर्किड हैं, उसके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। और आर्किड के अंदर जो बहुभ्रूणता पाई जाती है उसके कई कारण हैं, उसमें मुख्यतः जो विदलन बहुभ्रूणता की हम बात कर रहे हैं उसके ये तीन कारणों से वो विदलन बहुभ्रूणता बन जाती है। दूसरा जो हमने चर्चा की कि जो बहुभ्रूणता है वो किससे उत्पन्न हो सकती है, पीछे जो हमने चर्चा की वो एक विदलन का प्रकार था कि विदलन से उत्पन्न हो सकती है, कि जो एम्ब्रियो है जो प्रारंभिक स्टेज में थी उसमें विदलन हो सकता है तो हो सकती है। दूसरी हमने बताया था कि जो भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका है, अंड कोशिका के अतिरिक्त कोई अन्य कोशिका है उसके द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण हो जाए तो भी बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। जैसे हम बात करें इसमें सहायक कोशिका पाई जाती है, तो सहायक कोशिका है वो भी भ्रूण का निर्माण कर सकती है। सहायक कोशिका जो है वो भ्रूण का निर्माण कर सकती है। जैसे एरिस्टोलोकिया है, एरिस्टोलोकिया की जो सहायक कोशिका है वो क्या करती है कि आकार में बड़ी हो जाती हैं और आकार में बड़ी होकर के अंड कोशिका जैसी ही हो जाती हैं। तो उसके बाद वो भी निषेचित हो जाती है और निषेचित होने के बाद क्या करती है, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित एम्ब्रियो का निर्माण कर सकती है। तो एरिस्टोलोकिया जो है, ये एरिस्टोलोकिया जो है इसका एग्जाम्पल है। ये उसके अंदर जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिका आकार में बड़ी होकर के निषेचन कर सकती है और डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण कर सकती है। तो कहने का मतलब एक तो मूल जो अंड कोशिका है उसका साथ निषेचन होने के बाद एक एम्ब्रियो वो बन गया, और एक सहायक कोशिका जो है वो अंड कोशिका के समान ही आकार में बड़ी होकर के निषेचन कर लेगी, तो उसमें भी एक अन्य एम्ब्रियो बन जाता है, अर्थात एक से अधिक एम्ब्रियो उसमें
बन जाता है तो बहुपूर्णता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंड कोशिका के अतिरिक्त जो हम बात कर रहे हैं सहायक कोशिका की, कई बार क्या होता है जैसे आर्जिमोना मैक्सिकाना है, आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर सहायक कोशिका खुद ही आकार में बढ़ करके और एक घूर्ण का निर्माण कर लेगी, उसमें निषेचन नहीं होगा, तो अनिषेचित ही एक सहायक कोशिका जो आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर है ना, एक अगुणित घूर्ण का निर्माण कर लेगी। तो मुख्य रूप से तो अंड कोशिका होगी आर्जिमोना मैक्सिकाना में, उसने भ्रूण का निर्माण कर लिया, और एक सहायक कोशिका जो है वो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेगी, तो एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जो था सेकंड जो मैंने बताया कि अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं हैं वो भी भ्रूण का निर्माण कर सकती हैं। उसमें दो एग्जाम्पल बताए मैंने, एक तो एरिस्टोलोकिया का, एरिस्टोलोकिया की जो सहायक कोशिका हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और अंड कोशिका के समान आकार ग्रहण कर लेती हैं और वो निषेचित हो जाती हैं, अर्थात डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। और आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर जो सहायक कोशिका हैं वो अनिषेचित ही रहती है और निषेचित सहायक कोशिका भ्रूण का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर एक हैप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है मूल एम्ब्रियो के अलावा, अर्थात इसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरी कंडीशन जो है बहुभ्रूणता की वो ये है कि बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोशों की संख्या यदि ज़्यादा हो जाए, एक से अधिक भ्रूणकोश हो जाएंगे, तो एक से अधिक भ्रूणकोश हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अंड कोशिका भी एक से ज़्यादा हो जाएंगी और प्रत्येक अंड कोशिका में निषेचन होगा, तो निषेचन होने से क्या होगा, एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक भ्रूणकोशों के अंदर फिर एक से अधिक अंड कोशिकाएँ भी पाई जाएंगी और उसके कारण है एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी कंडीशन से भी पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न हो सकती है। यह कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे बीजांड के अंदर जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में विभेदन हो जाए, यानी कि कई प्रकार की गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं यदि बन जाए तो अलग अलग प्रकार की गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं तो अलग अलग प्रकार के भ्रूणकोश बन जाएंगे और अलग प्रकार के भ्रूणकोश जो हैं वो प्रत्येक भ्रूणकोश के अंदर अलग प्रकार का भ्रूण बन जाएगा, तो ये कंडीशन आ सकती है। या फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर विभाजन होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, तो उसमें सामान्य तौर पर अंत में एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि एक गुरु बीजाणु की जगह 2 गुरु बीजाणु या 2 से अधिक गुरु बीजाणु यदि एक्टिव रह जाएं तो फिर क्या होगा, एक से अधिक भ्रूणकोशों की उपस्थिति हो गई तो वो उनमें निषेचन होगा तो एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे। तो कई कंडीशन ऐसी लागू होती है जिसके कारण क्या होता है कि एक से अधिक जो है भ्रूण बन सकते हैं। भ्रूणकोशों के अंदर जितने भी भ्रूणकोश होंगे उतने उसमें भ्रूण बन सकते हैं। और कई बार ऐसी कंडीशन आती है, तीसरी एक और कंडीशन बनती है इसके अंदर, जब बीजांड काय या अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं वो भी भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो उससे भी जो मूल भ्रूण है उसके अलावा भ्रूण और बन जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, भ्रूणों की संख्या को बढ़ा देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीज जो हैं उस बीज के अंदर सामान्य तौर पर एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण होता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर बनी हैं जो हमने चर्चा की है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण कई तरीके से बन सकता है। विदलन हो सकता है, एम्ब्रियो के अंदर विदलन कई तरह से हो सकता है, फिलामेंटस जो है वो निकल सकता है, बर्डिंग हो सकती है उससे निकल सकता है, या जो युग्मनज है उसके अंदर कई भाग बन सकते हैं ऐसे हो सकता है, या जैसे मान लीजिए कि कोई भ्रूणकोश हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, अध्यावरण की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें भी विभाजन हो सकता है और वो भी बना सकती है। एक हमने बीच में चर्चा की थी एरिस्टोलोकिया की, आर्जिमोना मैक्सिकाना की, कि वहाँ पर जो है एग सेल हैं उसमें तो मूल रूप से युग्मनज बनता ही है उससे फ्यूजन से, लेकिन जो एरिस्टोलोकिया या आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर है उसके अंदर जो सहायक कोशिका है वो सहायक कोशिका भी एक निषेचन और अनिषेचन से, यानी आर्जिमोना मैक्सिकाना में तो निषेचित होगी नहीं, तो वो तो
अगुणित रूप से एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण कर देगी। और जो एरिस्टोलोकिया है उसके अंदर जो है ये सहाय कोशिकाएं जो आकार में बड़ी होकर के अंड कोशिका के समान ही बन करके निषेचित होकर के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण अंदर कर देगी। तो ये जो है कई तरीके हैं जो इन एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिससे क्या है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो सकती है और बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। आपको बहुभ्रूणता के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हैं वो फिर इसी से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।